अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। 6 महीने बाद सनम जावेद साहिबा के लिए खुशखबरी है, वो क्या है इस पर बात करेंगे। और उसके अलावा महरंग बलोच साहिबा ने अपना धरना ख़त्म कर दिया है, क्यों किया है इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अलग न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बजा दीजिए। 6 महीने बाद बिलाखिर देखिए, जिस चीज के लिए सनम जावेद के लिए जिसे कहते हैं एक्चुअल खुशखबरी इन दिनों में, वो तो होगी कि वो इलेक्शन लड़ पाए। लेकिन अभी तक वो खुशखबरी तो उन्हें नहीं मिली है। मगर हुआ ये कि सनम जावेद गिरफ्तार हुई थी 9 मई के मेरे ख्याल 1-2 रोज के बाद। और उनके शौहर जो हैं अतीक जी, अब ये लेक्चरर हैं, पढ़ाते हैं, उस्ताद हैं, ये बाद में गिरफ्तार हुए। और इनको गिरफ्तार किया गया इस बुनियाद पे कि गालिबन जियो फेंसिंग में इनकी वहां प्रेजेंस आ रही थी एट वन ऑफ द सीन्स जो लाहौर में 9 मई को थे। तो ये भी गिरफ्तार हो गए। और हो ये रहा था मुसलसल, जो कोर्ट जाने वाले रिपोर्टर्स हैं जैसे शाकिर अवान साहब हैं लाहौर में, वो ये बताते हैं कि जब भी सनम जावेद की पेशी होती थी तो उस मौके पर सनम जावेद को लाया जाता था और अथॉरिटीज उनके मुताबिक ये करती थी कि उस रोज अतीक को पेश ना किया जाए। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है वो ये होता था कि जब सनम होती थी तो अतीक पेश नहीं होते थे, अतीक होते तो सनम पेश नहीं होती थी। अच्छा, मेरा एक और सवाल है इस पर कि ये तो पेशी की तारीख देगी अदालत, तो ये शायद कोइंसिडेंस भी हो सकता है। ये भी तो हो सकता है ना कि वकील साहब ही वो तारीख मांगे और अदालत का एग्जैक्टली। तो अब जब अदालत तारीख देती है तो होता यह है कि अदालती अमला जो है वो दोनों वकला से पूछता है, वो अपनी डायरी खोलते हैं, अपनी मसरूफियात देखते हैं, अपना प्लानर खोलते हैं। अगर वो प्लानर डिजिटल है, डायरी नहीं है, तो भी वो खोलते हैं और खोल के बताते हैं कि इस दिन उनकी यहाँ पेशी है, इस दिन नहीं है, इस दिन रखा जा सकता है। तो वो अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से बता देते हैं। इत्तेफाक है ना, ये हुस्न इत्तेफाक भी हो सकता है और मुमकिन है कि ये इसी तरह से किया गया हो। अगर इसी तरह से किया गया होता तो सनम जावेद साहिबा को पेश ही ना किया जाता, अब भी ना होता ना। हाँ, लेकिन 6 महीने में एक बार भी नहीं हुआ, ये भी बड़ा हैरान कुन है। बहरहाल अब हुआ तो फिर दोनों की साथ तस्वीर भी आ गई। दोनों जो है वो एक काफी दिनों के बाद बैठे साथ और साथ साथ कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बात की, कुछ लोगों ने उनसे वहां पर यूट्यूब वीडियो भी जो है वो जरा सी रिकॉर्ड कर ली। और एक वकील साहिबा जो हमीद साहिबा, इमरान के मामले में वो अक्सर बड़ी वोकल होती हैं, इमरान रियाज के मामले में, जावेद साहिबा के बारे में भी जी, तो वो उन दोनों के साथ मौजूद थी। उन्होंने दोनों का तस्वीर वगैरह बनाई। अतीक साहब जो है वो टीचर हैं, लेकिन उनको अब पाबंदी सलासिल है वो भी कई दिनों से। सनम जावेद भी कोई सियासतदान तो नहीं थी, वो तो बस एक सपोर्टर थी और उस रोज जो है वो उस जगह पर मौजूद थी। हाँ, उनके साथ जो खवातीन थी, उन लोगों की जो एक वीडियो थी जो वायरल हुई, जिस पर बड़ी लेदे हुई और उसमें जो अल्फाज उन्होंने अदा किए वो अल्फाज जाहिर है कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल थे। वो वीडियो उनकी वायरल हुई थी, बट उनका फिर हर जगह नाम आया जी, कोर कमांडर हाउस में भी, CSD में भी, मुस्लिम लीग नून के दफ्तर, उसके अलावा राहत बेकरी में भी, नून लीग के दफ्तर में भी, थाने पर भी, हर जगह उनका नाम आया। तो ये भी हैरान कुन था। अब सनम जावेद की जो केस में इलेक्शन लड़ने की उनकी कोशिश थी मरियम के अगेंस्ट, उसमें हुआ ये कि सनम जावेद का एक निकला है ज्वाइंट अकाउंट जी। अब वो ज्वाइंट अकाउंट जो है वो पेपर्स में, गोशवारों में वहां पर रिवील नहीं हुआ, जो मालूमात दी गई हैं, एसेट्स अपने डिक्लेयर किए जाते हैं। जब वो नहीं भरा गया उसको, तो उसकी बुनियाद पे सनम जावेद साहिबा जो हैं उनके कागजात मुस्तरद हुए और बार बार हुए, RO से हुए, फिर ट्राइब्यूनल में हुए, फिर उसके बाद हाई कोर्ट से भी हुए। अब हाई कोर्ट से मुस्तरद होने के बाद कुछ इस तरह की लाइन थी, कीपिंग इन व्यू द अबव दिस पिटीशन इज डिक्लेयर्ड मेरिटलेस टाइप का एक जुमला है, देयरफॉर इट इज डिसमिस्ड। अब ये जो है वो एक आधी लाइन का जुमला जो है ये 5 से 6 दिन के बाद मिला है उन्हें। अब इलेक्शन में रह गए 14 दिन जी, और उन्हें इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन तकरीबन आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के मुकाबले में उनका कैंडिडेचर
या सनम जावेद का मुकाबले पर होना तकरीबन मेरा ये ख्याल है कि तय है ये बात कि नहीं हो पाएगा। हो भी सकता है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मुश्किल है अभी तो बड़ा मुश्किल है। बहरहाल नजर आ रहा है। अब ये जो ज्वाइंट अकाउंट वाला मामला है, बात ये कि जो शख्स जेल में है जब वो कागजात भर रहा है तो गलती का एहतमाल हमेशा रहता है। अब उनका घर बंद था, उस घर में जो बिल्स आए अदम अदायगी की बुनियाद पे, वो बिल्स भी अगर वजह बना दिए जाएं और बने शुरू में तो एतराज़ात की, तो बात ये है कि उसके बाद अगर एतराज़ात दूर कर दिए जाएं तो हो भी सकता था ना। अब बात ये कि किसी भी एक शख्स का जो जेल में है उसकी मालूमात उसके घर के लोग भर रहे हैं और मिलने भी नहीं दिया जा रहा। अब सनम जावेद की कुछ दस्तखत वगैरह हैं, जेल हुक्काम उसमें भी ताउन नहीं कर रहे। सनम जावेद की एक दरख्वास्त है, उस पर जेलर साहब को दस्तखत करने के वो तस्दीक कर देते हैं। ये दरख्वास्त सनम जावेद ने। अच्छा, जिस वजह से सनम जावेद साहिबा टूट सकती थी वो उनके शौहर थे, तो वो नहीं टूट पाई और गालिबन उनको कुछ पैगामात भी भेजे गए। देखिए उन्होंने अपने वालिद से क्या कहा था, उनके वालिद ने हमें ये बताया कि वो बड़ी वरिड थी अपने शौहर के बारे में कि प्रोफेसर आदमी है, पढ़ने वाले आदमी है, तो वो जेल वेल की सख्ती जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और अगर उन्हें कुछ होगा तो वो उसकी वजह से टूट सकती हैं। लेकिन फिर उन्होंने ये देखा और उन्हें ये पता चला कि उनके शौहर जो हैं वो उनसे भी ज्यादा मजबूत हैं। तो जब वो फिर उससे उनके वालिद का ये कहना है कि उनकी हिम्मत बरकरार रही। ये सनम जावेद का केस है और 6 महीने के बाद अब उनकी गिरफ्तारी, शौहर की गिरफ्तारी के बाद फाइनली दे केम अक्रॉस ईच अदर, तो वो एक बड़ा वहां पर मौजूद लोगों के लिए यादगार लम्हा था, उनके लिए भी और मौजूद लोगों के लिए भी एक बड़ा यादगार लम्हा था। फाइनली इससे जो है वो उनके तमाम लोग जो वहां पर मौजूद थे वो उनके लिए खुशखबरी करार देते। दूसरा, महारंग बलोच साहिबा, डरना खत्म कर दिया और अचानक खत्म किया। अच्छा, इससे पहले एक बड़ा हमारे कबीले के लोगों का बड़ा शर्मनाक कारनामा सामने आया इस्लामाबाद प्रेस क्लब का। जी, इस्लामाबाद प्रेस क्लब ने कहा कि जो धरना हो रहा है ये धरना एक अदद मुसीबत बना हुआ है और इस धरने के शुरका मुसलसल बैठे हुए हैं। प्रेस क्लब जो है वो जो लोग आते हैं जिनमें सियासतदान भी शामिल होते हैं, सफ़ीर भी शामिल होते हैं, हुकूमती लोग भी शामिल होते हैं, वजीर वगैरह, उसके अलावा मुख्तलिफ लोग, तो उन्हें प्रेस क्लब आने में बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। वो कैसे? तो यानी धरना मुंह पर बैठा हुआ अगर प्रेस क्लब के, तो गाड़ियों की पार्किंग के मसाइल हैं, आमद के मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, स्पेशली सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो कुछ किया जाए, इन लोगों को यहाँ से उठा दिया जाए। और साथ में उन्होंने कहा कि हमारे पहले 2 थ्रेट लेटर्स भी आए थे, यानी कि एक थ्रेट लेटर आया था 2 धरनों के हवाले से और इनमें से एक धरना महारंग बलोच साहिबा का था। अब उन्होंने कहा कि हमारा जो प्रेस क्लब वाले हैं उनका आमदनी का एक ही जरिया है, वो जरिया है कि हम अपना प्रेस क्लब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वालों को देते हैं और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो पैसे लेते हैं, क्योंकि जो लोग प्रेस क्लब में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनका मकसद पूरा हो जाता है कि उनकी कवरेज हो, स्क्रीन टाइम मिल जाता है। जब मैं इस करियर में नया नया आया ना, तो मैंने पूछा, अब बच्चे थे हम, जरा बड़े बच्चे, तो हमने पूछा अपने सीनियर्स से, यार हर खबर में होता है कि प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन जमा हो गए प्रेस क्लब के बाहर, ये क्यों होता है? तो ये क्यों होता है? उन्होंने कहा इसलिए कि सहाफ़ी हड हराम होते हैं। सहाफ़ी जो है वो खबर तक जाएं, इवेंट तक जाएं, मुजाहिरीन तक जाएं, जाके उनका माफियूज ज़मीर वो रिकॉर्ड करें, आके बताएं लोगों को, बड़े और जाना मुश्किल भी होता है, बड़े हडराम होते हैं सहाफ़ी। अच्छा, सहाफ़ियों के पास पैसे से भी नहीं होते थे पहले, बड़ा ही ज़्यादा तंगी वाला हाल था, तो सहाफ़ियों का ये हाल है, इसलिए सहाफ़ी ये करते हैं। और फिर खबर जो है वो खुद चल के प्रेस क्लब पहुंच जाती है कि लो निकम्मो, ये लो, ये प्लेकार्ड है, ये हम बोल रहे हैं, इसको भी सुन लो, ये हमारी खबर है, अब तो लिख दो, अब तो छाप दो, हमारा मसला छप जाए। तो लोगों ने खुद लेकर वॉक करते आते थे मुजाहिरीन, प्रेस क्लब पे मुजाहिरा कर दिया, प्रेस क्लब पे धरना दे दिया, प्रेस क्लब आके बैठ गए, प्रेस क्लब में आकर अपनी गुजारिशात पेश कर दी, प्रेस क्लब में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली ताकि वहीं पे सहाफ़ी नोट कर लें। तो ये लोगों ने करना शुरू कर दिया। अब धरना भी प्रेस क्लब के बाहर हो रहा था। सही। तो इस धरने के सामने एक धरना और भी हो रहा था, जमाल खान रईसानी वाला, बड़ा वायरल हुआ कि आपने हीटर शीटर लगाए हुए हैं। हाँ, वो बड़ा वीआईपी धरना था। ये एक तो ये लोग थे जो बड़ी मुश्किलात में थे और इनको इंतजामिया तंग भी कर रही थी, इन तक कंबल आ रहे थे वो रोक रही है, कोई सहूलत आ रही है, खाना आ रहा है, कुछ तस्वीर वायरल हुई जो कि कंट्रोवर्शियल थी, हाँ, तो वो रोक रही है। और दूसरी तरफ हीटर शीटर लगा के, मोटे मोटे कंबल लेके, लिहाफ लेके, अच्छे बिस्तर वगैरह लगा के वो लोग वहां पर आराम कर रहे थे। लोग ये भी पूछ रहे थे कि दोनों में से सच्चा कौन है, दोनों में से उसूलों पर खड़ा कौन है, कौन है जो अपना जो ज़मीर है वो बेच नहीं रहा। तो
लेकिन ये क्या हुआ, महारंग बलोच साहिबा ने जो धरना समेटा, ये क्या हुआ है? देखिए, महारंग बलोच साहिबा ने सिर्फ धरना समेटा नहीं है, उन्होंने अगले मरहले का भी ऐलान कर दिया है और उसके साथ साथ वो 27 जनवरी को जलसा करने जा रही है कोयटा में। तो जब ये जलसा होगा तो क्या ये एक फिर मेरा ख्याल है उस धरने के मुख्तलिफ मराइल गुजरे हैं उनको भी बयान किया जाएगा और कैसे धरना खत्म किया इसको भी बयान किया जाएगा, और इससे आगे भी कुछ स्टेप्स हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। और मेरा ख्याल है महारंग बलोच साहिबा को ये लगा होगा कि अब इससे ज्यादा हम आगे नहीं जा सकते। अच्छा, हिकमत अमली होती है ना, उसे चेंज करते रहते हैं आप। खत्म करने से बेहतर है कि चेंज करें, उसकी शक्ल बदलें और मजीद किसी और अंदाज में उस एफर्ट को जारी रखें। बैठना मेरा ख्याल है गैर मौसर हो रहा था, कोई खबर नहीं बन रही थी गुज़श्ता कुछ यानी कि वाक़यात से पहले एक जो हुआ। अच्छा, मुझे लगता है कि गैर मौसर होना, इसको कम कहना ज्यादती होगी, इसलिए कि इनको उठाने की कोशिश अगर प्रेस क्लब से भी करवाई गई तो था, इम्पैक्ट तो था। अब हो सकता है इसको हम ये कहें कि वो शायद मजीद इम्पैक्टफुल बनाने के लिए अपने अगले फेज पर जा रही हैं। बट महारंग बलोच की इस पूरी एफर्ट को एक नुकसान पहुंचा जब उन्होंने एक बयान दिया जो पाकिस्तान के मिसाइल्स ने ईरान में निशाना बनाया। तब उन्होंने एक बयान दिया कि जो लोग ईरान में मारे गए हैं उनके लवाहिकीन, उनके बच्चे यहाँ हमारे धरने में मौजूद है, महारंग बलोच ने कहा। तो बड़ी तादाद में लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने कहा ये आपने जो बताया है इससे आपने अपना केस कमजोर कर लिया, अपने केस को डैमेज किया इससे। तो फिर वो बताने लगे कि नहीं, वो जो लोग रूपोश हैं, लापता हैं, एक तो जबरी गुमशुदा हैं और एक हालात के जबर के हाथों लापता हैं, तो उनमें से बाज लोग जो है वो ईरान जाकर छुप गए। इस तरह की वो बात कर रही थी। लेकिन जाहिर है जिन हालात में वो हुआ उससे नुकसान पहुंचता। लेकिन धरने की खबरें भी नहीं आ रही थी ना कुछ दिनों से, तो उसके बाद फिर ये लगा, अब जाहिर है जब खबर आपने बनानी होगी तो कम करना होगा और अच्छी एक्टिविटी करनी होगी, एक ऐसी एक्टिविटी की जाए जो कि नोटिसेबल हो। धरने की खबरें तो इसलिए भी नहीं आ रही थी ना कि धरने तक एक्सेस सहाफियों को नहीं मिल रहा था। अगर ये रोका जा रहा था, यूट्यूबर्स जा रहे थे ना, तो जा रहे थे, आमिर मीर साहब जा रहे थे, मतीउल्लाह जान साहब जा रहे थे, तो ये तो जा रहे थे, बट इट डज नॉट सर्व पर्पस दैट मच। तो इसलिए भी शायद उन्होंने अपनी हिकमत अमली तब्दील की और उनको भी लगता होगा कि अब इससे आगे अगर जाना है तो ऐसे जा सकते हैं। यहाँ तक जितना अचीव करना था वो अचीव कर लिया है, सैचुरेशन पॉइंट आ गया, तो फिर हिकमत अमली तब्दील करने की सोच। लेकिन क्या महारंग बलोच साहिबा जो चाह रही हैं वो हो जाएगा? अच्छा नहीं, मेरा ये ख्याल है कि हमारे यहाँ मुझे बहुत ही कम हुआ है कि एहतजाज के नतीजे में मकासद का हुसूल मुमकिन हो, ये मैंने बहुत अच्छा एक वक्त था, यानी कि इस धरने का एक ऐसा फेज था कि जो ट्रेंड बन रहे थे, जब वायरल हुआ था तब मुख्तलिफ सहाफ़ी, एक प्रेशर भी बना था, तो उसके बाद फिर हुकूमत भी आई, मुज़ाकरात किए गए, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो कम हुआ और हुकूमत ने भी अपनी हिकमत अमली बदली के मुजाहिरीन को उठाने की बजाय इनको यहाँ पे थका दिया जाए ताकि ये खुद ही उठकर चले जाएं, इनको हेडलाइन ना दी जाए, स्पेस ना दिया जाए, एयर टाइम ना मिले। ऐसे ही हुआ कुछ हद तक, बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे यहाँ ये हुकूमतें करती हैं और इस गलती के नतीजे में ये एफर्ट जो होती है ये काउंटर प्रोडक्टिव होती है। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।